हाँ भैया। तो अब आपके सामने पेश है कॉमेडी की डोज। हैवी डोज है। इसके पहले कि मैं अपनी ये डोज आपको देना शुरू करूं, पहले मैं एक डिस्क्लेमर जारी करना चाहूँगा कि इसमें दी गई किसी भी तरह की जो बातें मैं करता हूँ, चुटकुला या कोई भी कॉमेडी का आइटम है, वो किसी की भावनाओं को, किसी की जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, किसी के स्किन कलर या आर्थिक स्टेटस को किसी भी तरह से मैं हंसी में लेना नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको हंसाना है। तो पहले शुरुआत करते हैं। चलिए, आजकल एक गाना चल रहा है, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो एक लड़का एक लड़की को देखता है और ये गाना गाना शुरू करता है, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो लड़की उसको जवाब देती है, चल तुझे आयोडेक्स लगवाते हैं, चल तुझे आयोडेक्स लगवाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और मैं आपको पेश करना चाहूँगा कि एक लड़का लड़की से बोलता है कि सुनो, मैं जब तक तुम्हें देखता नहीं हूँ मुझे भूख नहीं लगती। मैं जब तक तुम्हें देखता नहीं हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। तो लड़की बोली कि तुमने हमें पाचन की गोली समझ रखो का, डाइजेस्टिव पिल्स, तुमने हमें पाचन की गोली समझ रखो का। अब एक शिक्षक जो है वो छात्र से पूछता है कि बेटे ये बताओ, भीख मांगने वाले को क्या कहते हैं? तो छात्र तपाक से जवाब देता है, भिक्षुक। तो शिक्षक कहते हैं, शाबाश। इसके बाद उन्होंने छात्र से दूसरा प्रश्न पूछा कि अच्छा ये बताओ, कोई इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो छात्र बोला, इच्छुक। तो शिक्षक ने कहा, शाबाश बेटे, तुम तो बहुत होशियार हो। अच्छा ये बताओ, काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो लड़का बोला, कामुक। अब आप समझ सकते हैं इसका। अब टीवी पर एक विज्ञापन आता है, फला फला गोली खाओगे तो सवेरे जोर नहीं लगाओगे। फला फला गोली खाओगे तो सवेरे जोर नहीं लगाओगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर आप जोर नहीं लगाओगे तो कोई काम होगा कैसे? किसी भी काम को एकम्प्लिश करने के लिए जोर तो लगाना पड़ेगा ना, एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। अगला मजाहिया चुटकुला समझिए। लड़का लड़की से देख के कहता है, हाय अल्लाह। तो लड़की गुस्से में बोलती है, मत कर बे हल्ला। तो लड़का फिर भी मानने वाले तो होते नहीं, तो लड़का बोलता है, कब बनोगी मेरी शरीके हयात? शरीके हयात में जीवन संगनी। कब बनोगी मेरी शरीके हयात? तो लड़की गुस्से में बोली, चुप कर, नहीं तो मार दे हूँ एक लात। एक और पेश मजाहिया स्टेटमेंट समझ लीजिए। वह बेचारा नहीं था, वह बेचारा नहीं था। क्यों? कि वो चारा नहीं खाता, लेकिन फिर भी बेचारा रह जाता है। अब एक और मजाहिया बात मैं कहना चाहूँगा। शादी के पूर्व लड़की क्या गाती? कांटा लगा है लगा, ओ राजा मेरी के नीचे पनघट के पीछे कांटा लगा रे लगा रे लगा रे लगा रे लगा। और शादी के बाद क्या दशा होती है? घर में कुछ नहीं होता, लड़की क्या गाती है? आटा चुका है चुका, ओ राजा बाजार जा, आटा ले आ तब फिर खाना पकाए, ला 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 ला। अब एक बार क्या हुआ, ये जस्ट इमेजनरी, हाइपोथेटिकल इमेजनरी चीज़ है, इनको आप रियलिटी न मान लीजिएगा। एक बार मैंने मर्डर कर दिया। अब जब कोर्ट में पहुंचा
तो मुझसे जज ने कहा कि गीता पर हाथ रख कर कहिए कि जो कहेंगे सब कहेंगे। बगल में मेरे घर काम करने वाली बाई थी, उसका नाम था गीता। मैंने गीता के ऊपर हाथ रख दिया। फिर उसके बाद मेरी जो दशा हुई वो तो आप देख ही रहे हैं, चेहरे से ही पता चल रहा है ना। अब एक गाना था, मेरे ख्याल से 80s के डेकेड में बहुत हिट हुआ था, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। तो एक लड़का लड़की से गाता है, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। लड़की कहती इसके अलावा कोई और काम नहीं है क्या? देखते रहोगे, इसके अलावा कोई खाना बनाना, खाना नहाना धोना कोई काम नहीं। अब बघेली आप जानते हैं, रीवा के अच्छे आसपास के जो लैंग्वेज है वो बघेली कहलाती है। ये लैंग्वेज नहीं, एक्चुअली डायलेक्ट है ना। तो इसमें एक गाना था पुराना दादा फिल्म का, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, आते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। इसी को इसका बघेली इसका वर्जन में सुनाता हूँ। दिल के कौरा कौरा कई के दांत निकासी के चल दिहा, दिल के कौरा कौरा कई के दांत निकासी के चल दिहा। अब एक मैं साउथ इंडियन की आवाज़ निकालने की कोशिश कर, वो क्या बोलते हैं उसको, what I am going to speak that is not meaningful, but still I have tried to copy the South Indian people. Please forgive me if I am doing anything which doesn't, I mean it's not, you don't like it, sorry for that. तो इसमें यह है कि अन्न मरियट हन्ना अन्न मरियट हन्ना Thank you. That's all for today. Thank you so much. See you later.